ओम नमः शिवाय। त्रिदेव ज्ञान दर्पण शिव कथा का मात्र एक स्रोत। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरुजनों और बहनों और गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं धरती माता पर जहाँ बैठी हूँ उनको प्रणाम करती हूँ, धरती माता को। मैं आगे आप लोगों को शिव कथा बताने जा रही हूँ। भक्तों ध्यान से सुनो, शिव चर्चा है। ये शिव कथा सुनने और सुनाने वालों को दोनों को भी फल प्राप्त होता है। एक बार की घटना है जब शिव गुरु और माता पार्वती, जब माँ पार्वती और शिव गुरु की यह कथा है, आप लोग ध्यान से सुनिए। जब शिव गुरु और माता पार्वती जी बात कर रहे थे, तभी शिव गुरु जी कहते हैं माता पार्वती से, हे गौरी, हम गंगा जी नहाने जा रहे हैं। तब माता बोलती हैं, जाइए स्वामी। जब कहते हैं शंकर भगवान कि ये झोला मत छूना गौरा, इसमें झोला में मेरा सामान है, आप इसको मत छूना, बहुत कीमती सामान है। कहीं ठीक है, कहीं इसमें कौन चीज स्वामी रख के गए हैं, मुझे मना कर रहे हैं इस झोले को मत छुए, इसमें कीमती सामान है। लेकिन माता को रहा नहीं गया कि इसमें क्या है। देखने की बहुत लालित हो रही थी, इस झोले में क्या है, मुझे स्वामी क्यों मुझे मना करके गए हैं हाथ से, क्यों कहें कि इसको मत छूना, हम जा रहे हैं गंगा नहाने। तो यही माता गौरा, माता पार्वती जी यही बात सोचती अपने मन में। लेकिन वो झाड़ू बहो रही थी, उनको रहा नहीं गया। झाड़ू छोड़कर माता पार्वती जी आगे झोला ही देखने गई कि झाड़ू बाद में बहारेंगे अंगना, अब मैं इस झोला में देखूं क्या है। जब शंकर भगवान थे तो मना करके गए थे, लेकिन माता पार्वती को रहा नहीं जाता था कि उसमें कौन चीज कीमती सामान है, कौन चीज है इसमें, कि स्वामी मुझे मना कर गए हैं, इसमें क्या है, अमूल्य क्या वस्तु है। इसी कारण वो देखने के लिए छुपा रहे, मुझे स्वामी क्यों नहीं बता रहे, क्यों मना कर गए हैं। इसलिए वो बहुत सोचती हैं, लेकिन उनको स्वामी की बात पर विश्वास नहीं करती, मानती नहीं उनकी बात। लेकिन अंत में माता पार्वती वो झोला को छूती है तो उसमें नागदेव रहते हैं, नागदेव निकल कर फुफुआर के चल देते हैं। जब माता झाड़ू मारती हैं, वहीं जाकर बार बार उनके हाथों में लुटिया जा रहे हैं, लेकिन बार बार वो झटक दे रही हैं, नहीं मार रहे हैं, बार बार वही काम करते हैं, बार बार लुटिया जा रहे हैं उनके हाथों में। तो माता पार्वती जी अंगना में कुछ था उसे खींच कर मारी, तो जाकर 3 खंड टूट गया। देखी कि नागराज 3 खंड में टूट गए। अब हम क्या करें, स्वामी के क्या जवाब दें। लेकिन कहीं क्या वो है, यहाँ पता चलेगा, वो तो गंगा जी नहाने गए हैं। इसी कारण वो यही सोचकर माता पार्वती जी ने पीछे बगल में फेंक दी, घर के पीछे। जब घर के पीछे फेंक दी तो भोले बाबा आए, नहाकर शिव गुरु जी आए। जब माता पार्वती से बोलते हैं, देखते हैं झोला मेरा खाली है, तो बोल रहे हैं कि हे गौरा, अब तो झोला में जो मेरा सामान था मूल्यवान, वो कहाँ हुआ, क्या हुआ, कहाँ गया। तो बोले हमको क्या पता स्वामी, आप तो मुझे मने करके गए थे कि मत छूना इसको, तुम, मैं नहीं छुई, मुझे क्या मालूम। कहीं बोले एक गौरा, इसमें मूल्यवान सामान था मेरा, वो क्या हुआ। जब फिर माता जी फिर बताती हैं, स्वामी मैं आप मना करके गए, लेकिन मुझे इतना लालसा लगी थी कि उसमें क्या चीज़ है, क्या मूल्यवान वस्तु है, मैं छूने के लिए ललायित हो गई। इसी कारण मैं उनको झोला को छुई, उसमें से नागराज निकले। मैं झाड़ू अंगना में मार रही थी, बहा रही थी, बार बार मेरे हाथों में लुटिया जा रहे थे। हम खींच कर मारे, अंगना में जो वस्तु था उसे खींच कर मारे और 3 खंड में टूट गए, उनको पीछे में फेंक दी। मुझे माफ करना स्वामी, आपके बात को उल्लंघन की, मैं मानी नहीं, मुझसे कोई चीज़ छुपाते नहीं, लेकिन आज आप मुझसे वो चीज़ बताए नहीं, इसीलिए मैं लड़ाई थी कि वस्तु में क्या है, क्या सामान है, उसमें क्या है कीमती। आप तो मुझे मने कर गए थे स्वामी, मुझे माफ़ कर देना। फिर कहे जाने दो। फिर बोले कि ठीक है। माता पार्वती से
शिव गुरु कहें कि जाइए मेरा पूजा के लिए कुछ फूल लेकर आइए। जब पीछे जाती हैं ना, पीछे वो जो नागराज थे 3 खंड में थे पीछे, तो एक बेल पत्र हो गए, एक बेल का पेड़ हो गए, एक कनैल का पेड़ हो गए, एक धतूरा का पेड़ हो गए, 3 पेड़ हो चुके थे। तो माता पार्वती जी पीछे गई कनैल का फूल तोड़ने, तो कनैल में से आवाज निकलता है कि उसमें से आवाज ये निकलता है, गुरुजनों भाईजनों ध्यान से सुनो, कि गौरा सर मोन लागे गौरा रे, लाजो नाही लागे रे जान जान रे, सर मोन लागे रे जान, लाज नाही लागे रे जान। कन डढ़िया ते लचकाई फुलवा तोड़लू रे जान जान रे जान, तू तही रहबू शिव के अगल बगल रे जान, हम तही रहबा शिव के सिरवा के ऊपर रे जान जान रे जान। इसी में से ही गाना इसी तरह आवाज निकल रहा है माता पार्वती से। कनैल का पेड़ बोल रहा है कि तू तो लचकाई के कोमल डढ़िया से कनैल फुलवा तोड़लू रे जान, तोरे लाजो न लागे आ लागे न जान। जब शिव शंकर जी के जो नागराज थे उनके 3 खंड में तोड़ कर काट मार कर फेंक दी थी माता जी, 3 खंड में हो गए थे, उसमें से वो कनैल का पेड़ होकर हुए थे, तो उसी में से फूल तोड़ने माता गई। तो जब कनैल का फूल का तोड़ कर फेंक दी, फूल नहीं ली, आई कहीं कि उसमें तो ऐसे कहा बोलत बा पेड़वा कि कनैल का कि तो तोरे तन लाजो लागे सर मोन लागे रे जान जान रे जान। हम फूल तोड़े गईली तो तेरे कहलस हम बोलत तो शंकर भगवान कहत कि जा बेलपत तोड़ावा, ओकरे बिना हमार पूजा अधूरा है, कैसे हमार पूजा हुई। गुरुजनों भाईजनों फिर वह गाना गात बा, उहत ना कहत बा, जो तोरे लागो रे गौरा सर मोन लागो रे जान जान रे जान, डढ़िया ने वाइल बेला पत तोड़लू रे जान रे जान, तू तहित रहबू गौरा शिव के ही अगल बगल रे जान, हम तही रहब सिरवा पर रे जान। फिर यह चीज़ बोलस कहने की फिर बेलपत्र डाढ़ लगी लेके खींच के तोड़त रहनी, तब यही से आवाज निकल। फिर नैनी शंकर भोलेनाथ से फिर वह बात कहने कि लजियो तोरे लाही लागे रे गोरा सरमो तोरे लाही न लागो, डढ़िया ने वायल पूरा बेलपत्र तोड़लू रे जान। फिर ओम से प्रभु स्वामी जी बोलत ह हम ना लिए, तो कहने कि नाही जा धतूर ले लेवा, धतूर बिना हमार पूजा अधूरा है। जब धतूर का पौधा आने गईनी फर तब फूल फराने गईनी, तो वो फिर वह बोलत बा कि लाज तोरे लागो गौरा सर मोन लागे रे जान जान रे जान, डेढ़िया ने वाइल धतूर तोड़ू रे जान, डढ़िया ने वाइल धतूर तोड़लू जान
तही रहबो गौरा शिव के अगल बगल रे जान। तू तही रहबो गौरा शिव के ही अगल बगल रे जान। हम तही रहब शिव के सिरवा ऊपर रे जान, जान रे जान। फिर कहती कि तू कौन हो, तू के बोलत हुआ, तुम कौन हो, निकलो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो वहाँ से शेषनाग शिव जी की कृपा से निकल के प्रकट भइना, प्रणाम किना, माता प्रणाम। तो कहती कि अब देख चौकी आ गई नहीं, हम तो 3 खंड के मार के फेंक देले रहिए, मल्ली तो टूट गई ना 3 खंड में, फिर कहाँ से। तो फिर कहने की तो फिर प्रणाम कहना माता जी के। तो माता जी कहने शेषनाग आप तो 3 खंड में हो गए थे। तो कहने शिव की कृपा है, शिव गुरु की कृपा है, उनकी कृपा से मैं फिर स्वयं प्रकट हुआ हूँ। मैं 3 रूप में, पौधा के रूप में 3 रूप में आ गया हूँ, कनेर, बेलपत्र और धतूर के रूप में। शिव भगवान की ही प्रिय है। तो फिर गुरुजनों, भाईजनों, बहनों फिर कहें कि आप तो फिर क्यों प्रकट हुए। तो कहें कि हमको शिव गुरु प्रभु अपने आसपास रखते हैं। बोली कि हम तो 12 वर्ष तपस्या कर मैं अर्धाग्नि होने की तपस्या की थी 12 वर्ष। आप तो क्या हम 14 वर्ष तपस्या के लिए रही शिव गुरु के चरण में रह के। तो कहने की ठीक है, चला हम दोनों जानी माता पार्वती के लेके नहीं चला प्रभुआ एक निरीक्षण करिया इनकर अथवा करिया। जब लेके आईनी फैसला करिया, तब लेके आईनी कहने की हे प्रभु, हे स्वामी, इन नागराज कहत हुआ कि हम सिरा में रह, हम तो के 12 वर्ष तपस्या करके अर्धाग्नि के रूप में अली कैसे। तो कहत हुआ कि एके तो हम वरदान दिले शेषनाग के कि तू हमरे गला में हमेशा रहबा, किसी के ऊपर हमेशा रहना। तो माता जी कहती कि हाँ। तो कहना कि तोहू रहबू, तू तो हमरे अगल बगल। तो माता जी कहने कि हम शिव गुरु का, अपने प्रभु का, अपने स्वामी का हम श्रृंगार छोड़े जाते रही, लेकिन श्रृंगार ना छोड़ब, ऐसा शोभित लगना, देखे में अच्छा लगना। हम दोनों जानी रहे के शंकर भगवान कहना तू दोनों जानी रहा, शिव गुरु शेषनाग के भी कहना और माता पार्वती जी के दोनों जानी आप रहा लगना। शिव गुरु का चरण आशीर्वाद ले लगना, पूजा पाठ करे लगना दोनों जानी। तो हे गुरुजनों, हे भाई जनों, जब शिवलिंग पर पूजा होता है तो धतूर भी, बेलपत्र भी सिर के ऊपर ही रहता है। आप लोग पूजा करती हैं शिव गुरु को, तो आप लोग पता है। यही आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूले। हर हर महादेव, जय शिव गुरु।